नमस्कार दोस्तों, आज नए स्टॉक के साथ आप लोगों के बीच में हूँ। टेलीकॉम सेक्टर का एक बहुत बड़े जायंट के क्या के बारे में डिस्कस करेंगे जैसे इसका आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एयरटेल की बात कर रहा हूँ मैं। एयरटेल इसके हम लोग फंडामेंटल भी करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे और टेक्निकल भी करेंगे। उसके पहले थोड़ा-सा ब्रीफ आपको दे देता हूँ इस कंपनी के बारे में, ठीक है? इसकी चर्चा क्यों हो रही है। देखिए लाइक एयरटेल आप जैसे जान रहे हैं कि बहुत पुराना प्लेयर है इंडियन टेलीकॉम सेक्टर का और इसका खासियत ये है कि इसके साथ में बहुत सारे प्लेयर्स आए। पहले हच आया, फिर बीच में टाटा इंडिकॉम आया, बहुत सारे प्लेयर्स आए, स्पाइस आया, मतलब मुझे तो याद भी नहीं कितने सारे प्लेयर्स बीच में आए, स्टार्ट हुए। एयरसेल आया, ठीक है? आए, उन्होंने वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए इस इंडस्ट्री में और धीरे-धीरे ऑब्सोलीट हो गए, गायब हो गए। सेम इज़ हैपनिंग विद वोडाफोन आइडिया, वो भी बहुत अच्छा अभी नहीं कर रहा है। एनीथिंग कैन हैपन उसके साथ में, ठीक है ना? और ये जो प्लेयर और ये सब हुआ किस लिए कि जैसे ही इस इंडस्ट्री में हमारे जियो की एंट्री हुई, जियो ने बहुत हेवी कैपिटल के साथ इस टेलीकॉम सेक्टर में अपने आप को, अपने ब्रांड को इंजेक्ट किया और उसका परिणाम ये रहा कि जो सारे लोग छोटे-छोटे तो नहीं बोलेंगे, बड़े-बड़े वो भी थे, वो सारे प्लेयर्स आउट हो गए। ठीक है, केवल एयरटेल ही उसको सर्वाइव कर पाया और यही कारण है कि आज मार्केट में आप देखेंगे 2 ही ब्रांड हैं टेलीकॉम सेक्टर के, यदि देखा जाए ढंग से, और एक एयरटेल, एक हमारा जियो, 2 ही ऑप्शंस हमारे पास आज के दिन में अवेलेबल हैं। ठीक है, अच्छे। और चलिए इसकी हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम tickertape.in पे चलते हैं। हमने tickertape.in पे ऑलरेडी भारतीय एयरटेल को लोड कर रखा है और इसके सबसे पहले ओवरव्यू में हम देखते हैं कि ओवरव्यू में ये क्या कंपनी बोल रही है। इसका देखिए टेलीकॉम सेक्टर के बारे में हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जो पूरा सेक्टर है ये बहुत ही हाई पीई पे ट्रेड करता है, ठीक है? उसका हाई पीई पे ट्रेड करने का सीधा-सा कारण ये है कि इस सेक्टर में कंपनी ही बहुत कम है, ठीक है? और बहुत ही हाई कैपिटल बिज़नेस है ये। लाइक टेलीकॉम सेक्टर के बिजनेस कोई भी कंपनी बनने के लिए आपको बहुत बड़े कैपिटल के साथ में मार्केट में आना पड़ता है, मतलब ह्यूज कैपिटल हम बोल सकते हैं कि छोटा-मोटा कैपिटल नहीं लगता, बहुत ह्यूज कैपिटल चाहिए। तो ये हमेशा हाई पीई पे ट्रेड करता है, इसलिए इसके पीई को लेके हमें बहुत ज़्यादा कभी भी टेलीकॉम सेक्टर के किसी भी स्टॉक को पीई को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं रहना चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ जो देखनी चाहिए किसी भी स्टॉक में, जो जनरल स्टॉक में भी देखनी चाहिए और टेलीकॉम सेक्टर के स्टॉक में भी देखनी चाहिए, वो है इसका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। रेवेन्यू यदि आप देखेंगे तो 14 से ही हम देखें, यदि 14 में 88,000 के आसपास था और उसका नेट इनकम जो थी, इनकम यदि प्रॉफिट हम बोले, नेट लास्ट सब कुछ हटाने के बाद जो इनकम थी वो 2700 यानी 2700 करोड़ के आसपास थी, ठीक है? 14 में ये इसका रेशियो था। अब यदि इसको देखें तो नेट इनकम बढ़ती गई लगातार, उसकी कंस्टेंट भी हुई, कम भी हुई, क्योंकि जियो का इंजेक्शन देखिए 16 में 1 लाख तक पहुंची थी, बट इसके बाद उसका मार्केट जो कैपिटल था मार्केट का, ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया। बहुत ह्यूज लॉस हुआ जियो की वजह से एयरटेल को, बट उसने उस लड़ाई को छोड़ा नहीं, उस मैदान को छोड़ा नहीं, क्योंकि ये भी बड़ी कंपनी थी और इनके भी मैनेजमेंट, इनके बोर्ड वगैरह का अच्छे लोग बैठे हुए थे। दे लाइक वो उन्होंने उस मैदान को छोड़ा नहीं, वो लगातार वो भी कैपिटल भी इंजेक्ट करते रहे और अपने प्लान्स को भी मॉडिफाई करते रहे कि वो कम्पिटिटिव बने रहें जियो के साथ में, ठीक है? और उसका परिणाम आज हमके सामने है, हमके सब ये देखिए, इन्होंने यहाँ पे कमजोर जरूर हुए लेकिन जंप भी लिया। और आज यदि दिन में आप देखेंगे, आज के दिन में यदि आप देखेंगे तो लाइक 1,32,000 का इन्होंने, लाख करोड़ के बाद उसमें बोल रहा हूँ मैं, इन्होंने रेवेन्यू अपने टच कर लिया है और एंड ऑफ ईयर में 1.5 लाख करोड़ के आसपास, 150 के आसपास ये अपना ये क्लोज करेंगे, मुझे जो लग रहा है, मुझे मेरे हिसाब से जो लग रहा है। एक बहुत ही ह्यूज जंप है ये, और ये जंप उन्होंने लास्ट 2-3 साल में ही की हुई है, क्योंकि बीच में तो उन्होंने कोविड का भी लगा, फिर जियो का भी लगा, तो वो सारे ये जो ग्रोथ उन्होंने दिखाई है, काम उन्होंने बहुत पहले शुरू कर दिया था जियो के टाइम से ही, और उसकी जो ग्रोथ अब दिखनी शुरू हुई है, ठीक है? अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट वो है इसका इनकम, नेट इनकम। देखिए नेट इनकम यदि आप देखेंगे तो पहले इसकी लाइक 27 थी, ये बढ़ रही थी, ठीक है? ये बढ़ते बढ़ते लाइक 1000 करोड़ की 98 तक और 18 तक आ गई थी, बट अचानक से अब यदि आप देखोगे, अचानक से 409 पहुंची, यानी आपको जियो, ये जियो इफेक्ट भी था, कोविड इफेक्ट भी था, वट एवर यू वांट टू से यू कैन से। ये तो यहाँ तक तो ठीक था, 409 करोड़ कुछ तो प्रॉफिट हुआ आपको, बट इसके बाद तो और खतरनाक हुआ। ये -32, 32,000 करोड़ का लॉस बुक किया 2020 में एयरटेल ने। अब सोचिए कितना ह्यूज लॉस है, जिस कंपनी का मतलब 90,000 करोड़ का उस साल उसका टर्नओवर रहा, उसका रेवेन्यू रहा, उसने 32,000 का सिर्फ लॉस ही बुक कर दिया अपने।
सेम गोज विद द नेक्स्ट ईयर 21 में उसने अपने लॉस तो बुक किया, लेकिन काफी कम कर दिया लॉस, केवल 15,000 का बुक किया, 15,000 करोड़ की, ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन कहते नहीं है कि यदि आप मैदान में डटे हो, आपकी पॉलिसी सही है, आपका अप्रोच सही है, तो थिंग्स चेंज, और वो चेंज हुई। ठीक है, जो आपका 1000 करोड़ का प्रॉफिट आपका 18 में था, जो घट के 409 पहुंचा, और 2020 में -30,000 -15,000 के आसपास था, वो इस साल 2022 में प्लस में 4,000 गया, विच वॉज लाइक ह्यूज जंप इसको बोलेंगे। और आज के 2022 के क्लोजिंग में अभी क्लोज नहीं हुआ है, 6,500 अराउंड 7,000 करोड़ का प्रॉफिट ये नेट इनकम ये अपने बैलेंस शीट पे दिखाने जा रहा है एयरटेल। लगभग ये इस पे ही क्लोज करेगा 7,000 के आसपास। तो ये इससे क्या आपको आपको समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि जो बोर्ड है, इसने एक ऐसी लड़ाई जीती है जियो के खिलाफ। जीती तो नहीं, लेकिन सर्वाइवल भी कर लिया है, और अब जियो को वो अब ऐसा हो रहा है कि जियो के जो कस्टमर्स हैं वो पोर्ट करा के इसमें आ रहे हैं। नहीं, लड़ाई अब बराबरी की चल रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जियो डोमिनेट कर रहा है या ये डोमिनेट कर रहा है, नहीं, लड़ाई बराबरी की है। और इस वजह से इसको ग्रोथ भी मिल रही है, कस्टमर बेस भी इसका इंटैक्ट है, और ये अब प्रॉफिट भी इसने इसके बैलेंस शीट में इसके इसके बुक्स में प्रॉफिट भी दिखना शुरू हो गया है। तो ओवरऑल यदि कंपनी को देखें, कंपनी अच्छा कर रही है। इसकी होल्डिंग्स में यदि जाके देखें थोड़ा सा, वो चीज आपको देखिए होल्डिंग्स में भी देखने को मिल जाएगी कि होल्डिंग्स अचानक से बढ़ना शुरू हो गई है, विच वाज कांस्टेंट फॉर लॉन्गर टाइम, अब वो 21 पहुंच गई है। इस साल क्लोज तक शायद 23 के आसपास है, क्योंकि कुछ अभी एफआईआई ने इसमें कुछ स्टेक नए खरीदे हैं एयरटेल में, तो वो भी चल रहा है। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, और उसका कारण हमको दिख भी रहा है कि भाई की प्रमोटर्स बहुत ही माइंड से गेम खेल रहे हैं, उन्होंने सर्वाइव बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अब तो वो डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर को। ठीक है, ओवरऑल दिस स्टॉक्स लुक गुड, बैलेंस शीट लुक्स गुड, और ये एक लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है। अब मैंने ये वर्ड क्यों यूज किया, लॉन्ग टर्म के लिए क्यों अच्छा है, ये हम अब जब टेक्निकल एनालिसिस करने जाएंगे तब मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, हम काइट पे चलते हैं, और काइट पे इसकी टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं। ठीक है, हम काइट पे आ चुके हैं, हमने ऑलरेडी ये भारतीय एयरटेल का जो स्टॉक है इसको लोड करके रखा हुआ है। अब मैं सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करता हूं, बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें बहुत ही अच्छी होती हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में आप कॉम्प्लेक्स करके कुछ नहीं कर सकते हो, जितना कॉम्प्लेक्स करोगे उतना ही आपके यहाँ पे पिटाई होगी आपकी मार्केट में। ठीक है, अब आप देखिए इस लाइन को, देखिए ये लाइन बहुत कुछ बोलेगी आपसे। ये लाइन आपकी तकरीबन 2007 से इस लाइन को ये रेजिस्टेंस ले रहा था, लाइन मतलब प्राइस रेंज। इस प्राइस रेंज को वो लाइक आते ही इस प्राइस रेंज पे उसमें उसके अंदर बिकवाली आ जाती थी, या उसमें बीरेस लोग हावी हो जाते थे, फिर नीचे आता था, फिर ऊपर जाता था, फिर ऊपर जाता था, फिर नीचे आता था, ये चलता रहता था, इसी लाइन पे रेजिस्टेंस ले रहा था, उसे कईयों बार लिया उसने। ठीक है, देखिए यहाँ से लेके 1 2 3 4 कितने बार रेजिस्टेंस, इस प्राइस रेंज को तोड़ने की उसकी हिम्मत नहीं थी। ये प्राइस रेंज क्या था? यही वो प्राइस रेंज था जिसमें टेलीकॉम कंपनीज, यहाँ से क्या हुआ था, बहुत सारी टेलीकॉम कंपनी आ गई अचानक से, हच आ गई, एयरटेल भी थी, टाटा इंडिकॉम, पता नहीं कौन गई, एयरसेल वेयरसेल, जाने क्या क्या आ गया। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। जो मार्केट कैप्चर सब सब करेंगे ना, इतनी सारी कंपनी सारे लोग कैप्चर करेंगे, तो आपका स्पेस कम बचता है, कस्टमर बहुत जल्दी आपका माइग्रेट होता है। ठीक है, तो कंपटीशन इतना ज्यादा था कि ये उस वजह से, उस दबाव की वजह से स्टॉक काम भी, इस बैलेंस शीट पे भी उसका असर आपको दिख रहा था, और उसकी वजह से यहाँ के स्टॉक प्राइस पे भी आपको वो असर दिख रहा है कि वो इस प्राइस रेंज में आके वो रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर दिया था। अब हुआ क्या, लेकिन देखिए जब यहाँ के आसपास, ये 17 के आसपास या 16 के आसपास जब जियो लॉन्च हुआ, जियो ने अपने आप को किया, लेकिन इसकी इस स्टॉक की के नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जैसे पहले बिहेव कर रहा था वैसे ही बिहेव करता रहा है स्टॉक, क्योंकि ये स्टॉक अपने बैलेंस शीट के हिसाब से बिहेव कर रहा था, बैलेंस, और एयरटेल का बहुत सॉलिड बेस था। ठीक है, एयरटेल के कस्टमर उससे हैप्पी हैं, आज भी हैप्पी हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें, हैप्पी हैं, वो अपने कस्टमर्स को बहुत वैल्यू प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, जैसे ही जियो आया तो उसने मतलब बहुत सब, लाइक एयरटेल वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने अपने प्लान्स को जियो के हिसाब से मॉडिफाई कराना शुरू कर दिया। इवन व्हाट वाज हैपनिंग कि यदि आप जियो का प्लान लेके किसी एयरटेल सेंटर पे जाते थे, तो दे विल लाइक जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो उस प्लान को कस्टमाइज कर देते थे, अपने अपने प्लान को लगभग वो ट्राई करते थे, दे ट्राई टू मैच द सेम लाइक प्लान विच यू आर हैविंग विद जियो। तो वो उन्होंने लगभग वो फाइट जियो से उसी तरह से लड़ी जिस तरह से एक कंपटीटर को लड़नी चाहिए थी। उन्हें उससे लॉस हुआ, -30,000 -15,000 का उन्होंने उसी वजह से लॉस बुक किया।
बट लाइक वो टाइम भी गया, जो एक टाइम होता है वो पास हो जाता है, वो टाइम गया, उसका रिजल्ट आपको यहाँ दिखना शुरू हो गया। ठीक है, अब मैं एक लाइन और खींचता हूँ। ठीक है, ये अब देखिए प्राइस इसी के अंदर ट्रेड कर रहा था, लगातार नीचे सपोर्ट ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट ऊपर रेजिस्टेंस। ये वो टाइम था जब एयरटेल को जब एयरटेल ने जियो को अपना लाइक रिप्लाई करना शुरू किया, अपने बहुत ही तगड़े से लाइक उसे डोमिनेट करना शुरू किया। ठीक है, ये वो एरिया था, ये देखिए जब स्टॉक ने ऊपर की जर्नी शुरू की, इसके बाद उसने हायर हाई ही बनाया, लोअर हाई सॉरी। ठीक, हर बार जो इसका एक लो बनता था वो उसके ऊपर बनता था। ठीक है ना, तो इस वजह से देखिए लगातार ऊपर बन रहा है, उसने जर्नी शुरू कर दी। और ये जो प्राइस रेंज था, इस प्राइस रेंज को, इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए काफी पुराना था, 7 से 22 यानी 15 साल का। 15 साल का रेजिस्टेंस जब तोड़ेगा तो वो भाई वॉल्यूम में भी दिखना चाहिए। तो वॉल्यूम में दिखने के लिए देखिए जब ये इसकी टूटने की बारी आई, तो देखिए वॉल्यूम किस तरह बढ़ा अचानक से। ये टूट गया, अब ऊपर की जर्नी इसने शुरू कर दी है। ठीक है, वॉल्यूम अभी भी हाई बना हुआ है। ठीक है, तो ये है, इस तरह से जब भी कोई स्टॉक इतने बड़े लाइक करेक्शन के बाद किसी एक एरिया को ब्रेक करता है, पहले तो उस एरिया को ब्रेक करता नहीं जल्दी, क्योंकि भाई वो स्टॉक है उसका हैबिचुअल हो जाता है। कई सारे स्टॉक्स तो है जो रेंज में घूमते रहते हैं पूरी लाइफ स्पैन, 30-30 साल, 35-35 साल घूम रहे हैं, आज भी घूम रहे हैं। आप जाएंगे मार्केट में बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे आपको। बट जब वो उस रेंज को कोई स्टॉक तोड़ता है, तो वो तभी तोड़ता है जब उसकी लाइक जो बिजनेस मॉडल में बहुत बड़ा चेंज आए, उसमें बहुत तेजी से उसके प्रॉफिट मार्जिन में बहुत तेज बढ़ोतरी हो, लोगों में उसमें इंटरेस्ट बढ़े और लोग उसको किसी भी प्राइस में खरीदने को तैयार हों, क्योंकि उनमें ग्रोथ दिखना शुरू हो जाएगी। भाई ये कंपनी लंबी रेस का घोड़ा है। आज एयरटेल में तेजी क्यों है, लोगों को सबको पता है, दो ही कंपनी है टेलीकॉम में, एक का तो रूल रहना नहीं है। लोग जो जियो से नाराज होंगे एयरटेल में जाएंगे, एयरटेल से नाराज होंगे जियो में आएंगे, और कुछ है ही नहीं है। तो ऑब्वियसली लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं है, और दूसरी चीज सर्विस बहुत अच्छी दे रहे हैं, तो इनके कस्टमर निकलेंगे भी कम। तो एक सॉलिड बिजनेस, फिक्स बिजनेस है भाई, फिक्स इनकम वाला सिस्टम बन गया है। ठीक है, तो वो चीज है। तो ये ओवरऑल आप देखेंगे कंपनी में, ये कंपनी आपको बहुत ही तगड़ा आपको रिटर्न देने वाली है फ्यूचर में। और इसका जो रिटर्न देने का जो एक पैटर्न होगा, मैं आपको पहले अभी बता दे रहा हूँ। रिटर्न ये पैटर्न इसमें आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी, कि एक 12 रुपए का स्टॉक आपका 400 रुपए का स्टॉक बन गया, 450 रुपए का स्टॉक बन गया। ये यहाँ के बाद यही होने वाला है। सेम आज से 10 साल बाद आप जब देखोगे या 5 साल बाद आप देखोगे, तब बोलोगे अरे यार इतनी खतरनाक जर्नी की इस स्टॉक ने, इतना खतरनाक ट्रेंड ले लिया। ये वाला ट्रेंड मैं बोल रहा हूँ, जब ये लॉन्च हुआ था तब का ट्रेंड। ठीक है, यही यहाँ ट्रेंड आएगा। इसलिए मैं आप लोगों का ये मुझे स्टॉक, मैंने पहले भी इसमें वीडियो बनाया है, कुछ वीडियोस मेरे एक बनाया था शायद, मैंने पड़ा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, और ये मैंने पहले ही बोला था, बिजनेस में ब्रेकआउट हुआ था तब भी मैंने आपको आगाह किया था, अभी भी बोल रहा हूँ कि अभी भी ये बहुत दूर नहीं निकला है, आप ले लीजिए। ये बहुत ही तगड़ा स्टॉक है। इसमें लाइक आप इसको मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, 1500 का तो इसका 1500 से 1600 का इसका पहला टारगेट है, जो कि 1 साल के आसपास ये अचीव कर देगा। 2 साल के अंदर ये 2200 का इसको टच करेगा। पहला टारगेट आपको मैं बता रहा हूँ 1500 से 1600 का, दूसरा 2200 से 2300 का। ये दोनों टारगेट है, आपको ईयर आपको पहले से डिफाइंड है, मैं पहले बता के रखता हूँ, वो आप ले लीजिए। और ये उसके बाद भी रुकेगा नहीं, लेकिन उसके आगे के टारगेट हम तब डिस्कस करेंगे जब वो कम से कम पहला या दूसरे को टच तो कर ले। ठीक है, लेकिन आपको साथ में डिस्क्लेमर दे दूं, ये पूरी तरह से एक एजुकेशनल पर्पस में बना रहा हूँ। मैं अपना सीखता रहता हूँ, फ्री टाइम में बनाता रहता हूँ। इसको किसी तरह के रिकमेंडेशन मत लीजिएगा, इसे सीखिए, खुद एनालिसिस करिए, खुद डिसीजन लीजिए, केवल और केवल एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में इसको देखिएगा। थैंक यू। इस तरह की इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए, स्टॉक के अपडेट्स के लिए, म्यूचुअल फंड के अपडेट्स के लिए आप मेरे ट्विटर हैंडल फिनिस्टिंग एके को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस पे भी कुछ डालता रहता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से मेरा फेसबुक पेज भी है फिनिस्टिंग एके के नाम से, फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये सेम मेरे चैनल पे भी है, ट्विटर हैंडल पे भी है और फेसबुक पे भी। इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ये आप लोगों की काफ़ी मदद करेगी चीज़ों को अपडेट जल्दी आप तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।